जय श्री कृष्ण। आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे, जिसको कामिका एकादशी कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे चैनल की। तो कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इसका क्या नाम है, किस देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा, ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है, और कृपा करके मुझको कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं इसकी कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। उनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन अनेक नाम है। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से समुद्र, वन सहित पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी का, गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उनका उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव कुयोनि को प्राप्त होता है। इस एकादशी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। कहते हैं इस दिन एकादशी वाले दिन अगर तुमने तुलसी दल भगवान को चढ़ा दिया तो समझ लो ऐसे ही है, उतना ही फल है जितना कि जैसे ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता, स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने एक तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। कहते हैं आप एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा देते हो, वो 4 भार चांदी और स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं ही भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप, स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकता। कहते हैं इस एकादशी में जागरण का और दीपदान का जो है क्या महत्व है, इसको चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण इत्यादि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने, सुनने, सुनाने वाले के समस्त पाप नष्ट होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।